ओम गौरी देव्यै नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा हम पर और आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको हरतालिका तीज की पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है वो दिखाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, हरतालिका तीज की पूजा को बहुत ही बड़ी पूजा माना जाता है। बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए करती हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए इस व्रत पूजन को करती हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमें एक चौकी लगानी होती है। बहुत बड़ा पूजन होता है, तो आप एक चौकी ले लीजिए, पटा ले लीजिए, उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा लीजिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से माता पार्वती का पूजन होता है। और आप चाहें तो पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं, और क्योंकि देखिए लाल और पीला दोनों ही शुभ माने जाते हैं पूजा में, तो आप लाल पीला वस्त्र बिछा लें। ये जो पूजा है इसमें पार्थिव शिव परिवार की पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। तो आप इस तरीके से मिट्टी से, बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल कलाकारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, पिंडाकार रूप में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। पार्वती, शिवलिंग और यहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी, इस तरीके से आप बना लें। मार्केट में भी बनी बनाई इस तरह की मूर्तियाँ आती हैं मिट्टी की, वो भी ले सकते हैं। अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप इस तरीके से शिव परिवार का भी आप पूजन कर सकते हैं, तस्वीर आदि से भी पूजन किया जा सकता है। लेकिन आप मिट्टी के शिवलिंग अवश्य रूप से बनाएं, उनका अभिषेक अवश्य करें इस व्रत पूजन में। अब देख लेते हैं कि पूजा की थाली में हमें क्या क्या चाहिए। एक जल का लोटा हमें चाहिए, जिसे रख करके हम पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे। साथ में हमें 2 बाती का एक दीपक बनाना होता है। इस तरीके से देखिए, देसी घी का दीपक बनाया जाता है। दीपक थोड़ा बड़ा साइज का लें, क्योंकि पूरी रात्रि अगर ये दीपक जलता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। उसके साथ में एक धूप ले लेंगे और यहाँ पर देखिए, स्नान कराने के लिए पंचामृत ले लेंगे, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से बना करके। और साथ में देखिए, पूजा के लिए हमें चाहिए अक्षत, रोली, चंदन और हल्दी, इस तरीके से। और थोड़े से अक्षत हमें और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कलश की स्थापना होगी और अष्टदल कमल बनाना होगा, तो अक्षत आप ले लीजिए। आप चाहें तो पीले रंग के भी अक्षत ले सकते हैं। और साथ में देखिए, भोले शंकर को अर्पित करने के लिए हम भस्म ले लेंगे, सफ़ेद चंदन ले लेंगे और साथ में अबीर और गुलाल, इस तरीके का होता है। देखिए, अबीर ग्लिटर जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पर गुलाल ले लीजिए। किसी भी रंग का आप गुलाल ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो अबीर गुलाल ज़रूर रखें पूजा में। और साथ में देखिए, इत्र ले लीजिए, गंगा जल, भगवान भोलेनाथ के पूजन में गंगा जल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कलावा ले लीजिए, वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए, देवताओं को अर्पित करने के लिए। इस तरीके से 2-3 आप जनेऊ ले लीजिए। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में देखिए, आरती करने के लिए हमें कपूर की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं या दोनों से भी आरती कर सकते हैं। और कुछ दक्षिणा पूजा में अवश्य रूप से रख लीजिए। और इसी के साथ में हमें आवश्यकता होती है, देखिए, हरतालिका तीज की जो पुस्तक आती है कथा की, वो आप पूजा में रख लीजिए। यदि आपके पास पुस्तक है, पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। और साथ में देखिए, माता को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। 16 नहीं अर्पित कर सकते हैं तो कम से कम चूड़ी, चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, काजल, मंगलसूत्र आदि कुछ भी आप इसमें अवश्य रखें। माता को चुनरी अवश्य रूप से रखें, वो माँ को अर्पित करेंगे। साथ में देखिए, हमारा जो सिंदूर दान होता है, सिंदौरा, उसे आप पूजा में अवश्य रखें। इससे माता से सुहाग लिया जाता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा पूजन होता है तो इसमें कलश की स्थापना जरूर की जाती है। तो आप कोई भी देखिए तांबे का या पीतल का कलश ले लीजिए और कलश के अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ और कुछ अक्षत आप इस तरीके से ले लीजिए। और एक प्लेट भी ले लीजिए, जिसमें हम पूर्ण पात्र बनाएंगे जिसको। साथ में देखिए, पंच पल्लव, यानी कि आम के या अशोक के या पान के आप 5 या 7 पत्ते ले लीजिए कलश स्थापना के लिए। और साथ में इसको जल से भी हम भर लेंगे। और इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय हैं उन्हें आप पूजा में अवश्य रखें। ये देखिए, धतूरा आप रख लीजिए, धतूरा का आप फल रख सकते हैं। कांटेदार फल होता है ये, धतूरे के फूल मिल जाते हैं, धतूरे के पत्ते मिल जाते हैं, वो आप रख लीजिए पूजा में। और साथ में देखिए, भांग अवश्य रूप से रखें। और सफ़ेद रंग के मदार के यदि आपको फूल मिल जाते हैं तो उन्हें आप पूजा में रखें, नहीं तो पर्पल भी आप रख सकते हैं। दूर्वा रख लीजिए गणेश जी को अर्पित करने के लिए। और मदार के पत्ते भी आप रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए, तो जितने भी 5-7 आपको मिल जाते हैं उतने आप बिल्वपत्र यानी कि बेलपत्र के पत्ते रख लीजिए। और जो भी फूल आपको मिल पाते हैं वो आप फूल पूजा में रख लीजिए। गणेश जी को और माता पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। हो सके तो गणेश जी को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को पीले रंग के या सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें, वो रख लीजिए। और इसी के साथ में, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा होती है, तो देखिए, इस दिन हमें हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो हवन करने के लिए कोई भी आप पात्र ले सकते हैं, और चाहे तो लकड़ी से भी आप हवन कर सकते हैं, नहीं तो गाय के गोबर के उपले से भी आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री ले लीजिए, घी ले लीजिए।
गूगल लोबान से भी आप हवन कर सकते हैं। और इसी के साथ माता पार्वती को एक श्रीफल अर्पित किया जाता है, जल वाला जटा वाला नारियल होना चाहिए, उसमें कलावा और पुष्प आदि रख लें। साथ में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए देखिए सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग की आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं या फिर आप बर्फ़ी ले सकते हैं मावे की। और काले चने भी कहीं कहीं पर अर्पित किए जाते हैं, भीगे हुए काले चने भी आप पूजा में रख लीजिए। पंचमेवा और घर में कोई भी मीठा आपने बनाया हो वो आप रख सकते हैं, हलवा पूड़ी जो भी आपने बनाया हो, मीठे पूड़े आदि वो भी आप भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए खीरे का विशेष महत्व रहता है, तो खीरा ज़रूर से आप भोग प्रसाद में लगाइए, क्योंकि कहीं कहीं पर खीरे से ही व्रत का पारण किया जाता है। और यहाँ पर देखिए 5 प्रकार के 7 प्रकार के फल आप भोग स्वरूप लगा सकते हैं, जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाएं। साथ में बायना निकाला जाता है, तो आप साड़ी सूट ले लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए, चूड़ी और बाकी श्रृंगार का सामान जितना भी आप 5-7 श्रृंगार के सामान जो भी मेन होते हैं वो आप रख लीजिए। तो इस तरीके से ये बायना निकाला जाता है, और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया हो फल आदि रख करके बायना निकाला जाता है। और इसी के साथ में देखिए आपकी जो चुनरी है, शादी की जो चुनरी होती है, उसको आप इस तरीके से गंगाजल छिटक करके उसे आप पूजा में अवश्य रूप से ओढ़ें, या फिर आपका पीलिया है उसे आप ओढ़ सकते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने माता के लिए, पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान निकाला है वो अलग है और बायने का अलग है सामान, तो 2 हमें श्रृंगार की सामग्री चाहिए होंगी। तो इस तरीके से हमें तीजा के व्रत में, यानी कि हरतालिका तीज के व्रत में इस संपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये जो सामग्री है, इसमें से यदि कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है तो आप बिना उस सामग्री के भी पूजन कर सकते हैं। हमें ज़रूरत होती है हमारी श्रद्धा की, हमारी यदि सच्ची श्रद्धा है तो कम से कम सामग्री में भी हम पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सामग्री को कितना और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो जैसे भी आप कर पाएँ उस तरीके से हमें माता पार्वती का विशेष रूप से तीजा के दिन पूजन करना है। इस सब पूजन सामग्री के साथ साथ में दोस्तों एक बात और मैं आपको बता जाती हूँ कि इस पूजा में विशेष महत्व रहता है केले के पत्ते का मंडप बनाना। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने केले के पत्ते लगा करके मंडप बनाया है, और फुलेरा भी बनाया जाता है इस दिन, उसी के अंदर माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से सिंपल साधारण तरीके से भी आप अपना पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप मंडप भी बना सकते हैं। एक बात और है कि यदि आप देखिए शादीशुदा हैं तो आप पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करेंगे। यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो आप 16 श्रृंगार नहीं करेंगे, और पहले दिन ही आप मेहंदी लगा लीजिए अच्छी प्रकार से। पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही आपको ये पूजन करना चाहिए। इस व्रत पूजन में नए कोरे वस्त्र पहने जाते हैं। यदि किसी कारण से आप नए कोरे वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं तो जो भी आपके पहले पहने हुए वस्त्र हैं आप उनको अच्छी प्रकार से धुल करके, ड्राई क्लीन करा करके आप उन पर थोड़ा सा गंगाजल का छींटा दे दीजिए, उन्हें शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद ही आप उन्हें पहने। और इसी के साथ में दोस्तों हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या होती है, व्रत कैसे किया जाता है, पारण कैसे और कब करना चाहिए, उससे संबंधित सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में पार्वती माँ की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हो पार्वती मैया।